के सफर में क्या तुम मेरी सफर करने के लिए तैयार हो? पास्ट को मैं भूल चुकी हूँ, राहिम से बदला लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हें किसी दुश्मनी की नजर नहीं कर सकता। मुझे राहिम का कोई एहसान नहीं चाहिए। हेलो फ्रेंड, राहिम जब ऐमन को एक खूबसूरत सरप्राइज देता है तो ऐमन बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसका भरोसा अब राहिम पर और भी बढ़ने लगा है। वो राहिम के साथ इस्लामाबाद में अब खुद को और भी महफूज तस्वुर करने लगी है। इनके दरमियान दूरियां भी कम होती जा रही हैं क्योंकि ऐमन को एहसास हो चुका है कि राहिम एक बहुत अच्छा इंसान है। इसी अच्छाई को महसूस करते हुए राहिम से भी मोहब्बत होने लगी है। वो दोनों घूमते फिरते अपनी ज़िंदगी का हर पल इंजॉय करते हैं। जब वो होटल में आए हुए दूसरे कपिल के साथ गेम खेलेंगे तो इस गेम में राहिम का नाम आने पर राहिम को ऐमन के किसी भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तब ऐमन राहिम से सवाल पूछेगी कि जिन हालात में वो मिले हैं वो अच्छी तरह जानती है, लेकिन अगर हालात इससे मुख्तलिफ होते तो वो इसे कैसे प्रपोज करता। तब राहिम खड़ा होकर ऐमन की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि क्या वो इसकी ज़िंदगी में इसकी हमसफ़र बनना पसंद करेगी। तो ऐमन ये अंदाज़ देखकर बहुत खुश होगी और उसका हाथ थाम कर कहेगी कि हाँ। तो दोनों ही बहुत खुश होते हैं क्योंकि कितने दिनों बाद इनकी ज़िंदगी में खुशी और सुकून के पल आए थे। लेकिन शायद इनकी इस खुशी का साथ चंद पल का ही होगा क्योंकि माहिन वापस पाकिस्तान आ चुकी है। उसे मालूम हो चुका है कि राहिम ने ऐमन से शादी कर ली है। अब वो राहिम से अपने साथ किए गए धोखे का बदला लेना चाहती है, लेकिन माहिन का बाप इसके वापस आने पर बहुत परेशान होता है और माहिन से कहता है कि उसे वापस नहीं आना चाहिए था। वो राहिम को देखकर फिर से डिप्रेशन का शिकार होगी और अब वो फिर से उसी अजियत में नहीं देख सकते। तो माहिन अपने बाप को जवाब देगी कि वो अब इस बात की फिक्र छोड़ दे क्योंकि वो अपने पास्ट को भूल चुकी है। वो इब्राहिम के बारे में सोचना भी नहीं चाहती क्योंकि वो अब उससे शदीद नफरत करती है और इससे बदला लेना चाहती है। जिस तरह इसने बेवफाई की है इसके साथ, इसी तरह वो भी अब उसे बर्बाद करना चाहती है। तो ये सुनकर माहिन के बाप को इत्मीनान मिलता है कि माहिन अब राहिम के लिए नहीं तड़पेगी, लेकिन वो माहिन को समझाएंगे कि अब उसे राहिम के लिए अपने दिल में कोई भी जज्बा रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी है जिन्हें वो दुश्मनी की नज़र नहीं कर सकते। जहाँ तक बदले की बात है तो इसका बाप अभी जिंदा है। वो राहिम को इसकी किए की सज़ा ज़रूर देंगे क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि राहिम से बदला कैसे लेना है। लेकिन माहिन अब अपने बाप की बात भी मानने वाली नहीं है। दूसरी तरफ ऐमन के वालिद अब भी राहिम पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें रह रहकर यह एहसास सताता है कि राहिम ने ही इनकी बेटी को मारने की कोशिश की थी। वो बहुत बेचैन होते हैं। उन्हें खौफ होता है कि राहिम ऐमन को कत्ल कर देगा, तभी वो इसे इस्लामाबाद लेकर गया है। वो अपनी बीवी कलसूम से कहते हैं कि उन्हें ऐमन को राहिम के साथ भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो कलसूम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगी कि राहिम के बारे में वो गलत सोच रहे हैं। वो एक बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुश्किल वक्त में समर का इलाज करवाया और अब भी वो इसका मुकम्मल इलाज करवाना चाहता है। तो ऐमन के वालिद कहेंगे कि उन्हें राहिम की कोई भी मदद नहीं चाहिए और ना ही वो इसके एहसानों के बोझ तले दबना चाहते हैं। वो जैसे भी करके अपने बेटे का इलाज करवा लेंगे। बेहतर है वो भी अब राहिम से उम्मीदें लगाना छोड़ दें। दूसरी तरफ राहिम और ऐमन रात को घूम फिर कर जब होटल वापस आने लगते हैं तो रास्ते में कुछ लोग ऐमन को कत्ल करने के इरादे से छुपकर निशाना ताके बैठे होते हैं, लेकिन राहिम को खतरे का एहसास हो जाता है। वो फौरन ऐमन को बचा लेता है और ये मारने वाले यकीनन या तो आफिया के भेजे हुए थे या फिर जुल्फ़कार और माहिन के, जो इन्हें ख़त्म कर देना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।